हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेके हैं, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो ऐसे रोग का समूह चुनना है जो किससे उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया से। पहला ऑप्शन दिया मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार टाइफाइड। दूसरा है छोटी माता, तानिका शोथ और तपेदिक। तीसरा है तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। चौथा है छोटी मादा, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो ऐसे कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं? तो इसमें सही होता है तीसरा विकल्प, इसमें तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर विचार कीजिए, जिनमें सूची फर्स्ट में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा सूची सेकंड में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित है। तो इसमें मिलान करना है। तो जो एम्परजिलियस है, एम्परजिलियस जो होता है वह किससे उत्पन्न होता है? कवक से उत्पन्न होता है। यानी ए के लिए कौन सा मिलान सही होगा? तीसरा मिलान सही हो जाएगा। दो है बी वाला है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? एक तरह का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। तो ये दूसरा इसका मिलान सही होगा। पैरामीशियम जो सी है वह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, इसके लिए चौथा कूट सही होगा। डी वाला है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है एक प्रकार का शैवाल है, फर्स्ट इसके लिए सही होगा। तो ये क्रम देखेंगे थर्ड, सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट। तो ये पहले वाले विकल्प में कूट सही होगा, यानी दूसरा का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? ये दिया है सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। बी वाला शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। सी है शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो पहचानना हम लोग को। तो इसमें जो ए वाला है कि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है कथन। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो ये वाला सही है। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो ये भी सही, यानी बी और सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें पहला वाला सही माना जाएगा? तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? पहला, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा है सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। चौथा है मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा सेलुलोज के बारे में सही कथन है, इसमें बजाना है। तो कौन सा होगा? पहला इसमें कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है किसका? श्रोणि संधि का, बद्ध संधि का, कंदुक खलिका संधि का, हिंज संधि का। तो ये कौन है? ये है बद्ध संधि का उदाहरण है, यानी पांचवा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, सही कथनों को पहचानिए। पहला, धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम होते हैं। दूसरा, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। तीसरा, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। चौथा, वर्षा जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें कथनों को पहचानना है, सही कथनों को पहचानना है। तो कौन सा होगा सही कथन इसमें? वह होगा केवल इसमें चौथा है, वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी छठवां का कौन सा विकल्प सही होगा? केवल तीसरा, ये वाला चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प सही होगा। सातवां, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। प्रयोग करते समय सही परिणामों को प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर। तीसरा, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर।
चौथा संक्षिप्त परिभाषा और सही उत्तरों पर। तो विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, यानी 7वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वालों प्रश्नों को पहचानिए। पहला दिया, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। दूसरा, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तनों में क्या अंतर है। तीसरा, सांप और घोंघे की गतिशैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है। चौथा, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो कौन ऐसे मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, उनको पहचानना है। तो कौन कौन है इसमें देखेंगे, केवल फर्स्ट वाला ही है, यानी इस तरह से देखा जाएगा तो केवल फर्स्ट, यानी पहला ऑप्शन 8 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों में भारी मांगी थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजों के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त में शामिल करने की क्या सार्थकता है। पहला, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। दूसरा, यह समझ विकसित किया जाए कि नए आविष्कार की तरह नई मांग को उत्पन्न करते हैं। तीसरा, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। चौथा, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आसान और सरल बनते हैं। तो इसको शामिल करने की, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से पहचानना है। तो इसमें तीनों हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इससे से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही होगा, 9 का तीसरा। 10वां प्रश्न था, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके विचारों की उपेक्षा करें। दूसरा, विभिन्न गतिविधियों से माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। तीसरा, अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। चौथा, विद्यार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। तो इसमें कौन सा सही होगा विकल्प? वह दूसरा होगा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। नेक्स्ट आता है 11वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं। पहला, शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा, शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करता है। तो इसमें कौन सा विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर। तो इसमें विकल्प पहचानेंगे तो इसमें दूसरा और कौन सा, चौथा वाला। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा? दूसरा, 11 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न। सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। दूसरा, वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। तीसरा, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। चौथा, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो इसमें 12वां में कौन सा प्रश्न सही है? इसमें ये पहला और तीसरा सही है, यानी इस तरह से चौथा विकल्प सही होगा। 12 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, उचित है? जांच सूची, चेकलिस्ट। दूसरा, अवधारणा प्रतिचित्रण। तीसरा, कागज पेंसिल परीक्षा। चौथा, प्रयोग अभिलेख।
तो इसमें कौन सा सही होगा? प्रयोग अभिलेख यानी 13 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 14 आता है पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए क्या होता है, इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल हैं। पहला अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता। दूसरा केवल अवलोकन। तीसरा केवल प्रयोग करना। चौथा अवलोकन, प्रयोग करना तथा संप्रेषण। तो इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा विकसित कौशल होगा? तो वह होगा अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता, यानी पहला ऑप्शन इसका 14 सही होगा। 15 विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो। पहला, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं अन्य प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। दूसरा, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तीसरा, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उस सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। चौथा, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अनंतिम माना जाता है। तो 15 के इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 16 ऊर्जा संरक्षण। विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए उचित है? पहला, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। चौथा, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये चारों में से शिक्षक के लिए उचित कौन सी युक्ति है ऊर्जा संरक्षण के लिए? तो इसमें देखेंगे तो सबसे अच्छी युक्ति दूसरा है, तीसरा है और कौन है? चौथा है। पहला नहीं है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 16 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 17, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों परिक्रमण हमारे पृथ्वी के परिक्रमण की तुलना में छोटा है, परंतु उसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम है मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो कौन से इसमें है? दूसरा है बुध और क्या है? शनि है। 17 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रश्न आते हैं सल्फर, एल्युमिनियम और लोहा के गलनांक क्रमशः 113, 666 तथा 1553 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? पहला, केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। दूसरा, Al तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तीसरा, FeS तथा Al 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। केवल यस 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो वह है दूसरा है कि Al तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। सल्फर जो होता है वो ठोस नहीं होता है। 19 प्रश्न आते हैं एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब V1 से जुड़ा है जो बल्ब V2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा है। अंततः V2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ाया जाए तो पहला V2 की दीप्ति कम हो जाएगी और V1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं नहीं आएगा। V1 और V2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तीसरा, V1 और V2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। चौथा, V1 की दीप्ति कम हो जाएगी और V2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 19 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही हो जाएगा कि V2 की दीप्ति कम हो जाएगी और V1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 19 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। पहला, डॉक्टर तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें कथन फर्स्ट तथा कथन दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है।
कथन सेकेंड सही है किंतु कथन फर्स्ट गलत है। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड दोनों सही है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ थर्मोमीटर के संदर्भ में? तीसरे में देखा जाएगा चौथा इसमें सही होगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है। 21 प्रश्न आता है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावी होता है? उदयपुर, बद्रीनाथ, पुरी, अमृतसर। तो चक्रवातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित कौन सा स्थान है? वह है पुरी है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 प्रश्न आते हैं, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाता है तथा ऊपर उड़ जाता है। हवा पार्श्वों से आकर उसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है और यह कौन सी प्रक्रिया है? संवहन, विकिरण, विसरण, संचालन। ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है? वह है संवहन का है, यानी 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। दूसरा, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तीसरा, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। चौथा, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा? 23 का पहला विकल्प सही होगा कि इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, 24 दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। पहला इसमें विकल्प है कथन फर्स्ट सेकंड सत्य है तथा कथन फर्स्ट असत्य है। दूसरा है कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा है कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। चौथा है कथन फर्स्ट सत्य है तथा कथन सेकंड असत्य है। तो कौन सा सही होगा इसमें? कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, यानी 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां आते हैं, स्थिर अवस्था में द्रव पहला केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। दूसरा, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तीसरा, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। चौथा, केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है। तो 25 का कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तीसरा है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। 25 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। तो कौन से कथन इसमें सत्य है, ये पहचानना हम लोग को। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो ये कथन गलत है और जो सब हैं ये सत्य हैं, यानी इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? 26 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी कांडा, युग्मज, युग्मनज। तो 27 का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला होगा भ्रूण, यानी 27 का पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। तीसरा, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विकल्प पहचाना कौन भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें देखेंगे कि ये जितने भी हैं सब रासायनिक परिवर्तन है, यानी इस तरह से तीसरा विकल्प 28 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस में डालने पर यह परीक्षण करेगा कि लाल लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला ही हो जाता है।
लाल लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो 29 का इसमें सही कौन सा विकल्प होगा? चौथा, कि नीला लिटमस को नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, क्योंकि उसमें क्षारीय गुण आ जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो वह क्षारीय गुण होता है। तो क्षार क्या होता है? नीला लिटमस को नीला ही रहता है लेकिन लाल को क्या करता है? नीला, यानी 29 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 30 है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। पहला, तांबा जस्ते से अधिक क्रियाशील है। दूसरा, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तीसरा, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। चौथा, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण को चुनिए। तो सही कारण इसमें कौन होगा? केवल दूसरा वाला सही होगा कि तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है सक्रियता श्रेणी में। तीसरा का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, केवल सेकेंड। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।